हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा लगभग टॉप 60 क्वेश्चन, जिसमें से 30 से 31 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते हैं। अब वो कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको टोटल 31 क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको 60 क्वेश्चन के करीब बताऊंगा, यानी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 2 बार मेहनत करनी होगी। इतने में आपका पेपर सुपर एंड डुपर चला जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन की सीरीज में आपको बहुत स्टडी के बाद बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन पे हमें डिटेल में बात करनी चाहिए, तो मैं इसके बाद जो डिटेल वीडियो होगी अपलोड करूँगा। अदरवाइज ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप अपने कंटेंट या किसी दूसरे वीडियो लेक्चर से कवर कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है। आपकी स्क्रीन के सामने है कि 2 इंपॉर्टेंस लिखने हैं जब हम सामूहिक वर्ग या ग्रुप वर्क करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते समय। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक एडवांटेज लिखना है, एक लाभ लिखना है किस चीज़ का, रिफ्लेक्शन का। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसका लाभ क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारी मातृभाषा होती है, जिसको हम अपना मदर टंग कहते हैं, मदर टंग की इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस का सेकंड लैंग्वेज, यानी मान लो कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, उसको सीखते समय जो हमारी मातृभाषा है किस प्रकार का प्रभाव डालती है और किस प्रकार की रुकावट डालती है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राइट इन डिटेल अबाउट लर्निंग इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक भारतीय सभ्यता के अंदर अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALM। ALM का फुल फॉर्म होता है एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी। हमें इसके इंपोर्टेंस लिखने हैं, महत्व लिखना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इट इज नेसेसरी टू डिसाइड डिफाइन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ एनी लेसन। किसी भी लेसन के आउटकम्स यानी फीडबैक आना क्यों जरूरी है, ये पूछा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम ट्रांजैक्शन टेक्निक्स कौन कौन से प्रकार की होती हैं, इनमें से किसी एक के बारे में आपको डिटेल में या ब्रीफ में संक्षिप्त में समझाना है। इसके अलावा क्यूरिकुलम रिवीजन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। आपका सिलेबस या आपका जो पाठ्यक्रम होता है उसका रिवीजन करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हाउ कैन अ वेडिंग इनविटेशन कार्ड बी यूज्ड इन सेकंड लैंग्वेज, यानी द्वितीय भाषा जैसे इंग्लिश में हम कैसे एक वेडिंग इनविटेशन को कार्ड को यूज कर सकते हैं, बताना है। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्लैश कार्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैश कार्ड, यानी फ्लैश कार्ड से क्या तात्पर्य है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लैश कार्ड्स इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को सीखते समय फ्लैश कार्ड की क्या भूमिका है, हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड एन इंग्लिश टीचर डील विद द एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक में जो अभ्यास या एक्सरसाइज दी होती हैं उनके साथ जो है कैसे डील करता है इंग्लिश टीचर। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होती है इंग्लिश लर्निंग की, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी लाभ और हानि आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऐसे ऑन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो उसके ऊपर आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। OER से आप क्या समझते हैं, यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने में हम इन्हें कैसे यूटिलाइज यानी इनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं। कुछ लो कॉस्ट और नो कॉस्ट टीचिंग एड्स के बारे में बताइए, यानी ऐसे एड्स टीचिंग एड्स जिनमें कि बहुत कम या बिल्कुल भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेसन प्लानिंग यानी पाठ्य योजना से क्या तात्पर्य है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है एक अच्छी लेसन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज असेसमेंट। असेसमेंट क्या है। डिफरेंशिएट करना है हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, तो इन दोनों चीज़ों को हमें डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेबल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलेबल क्या होते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। इसके अलावा लोअर ऑर्डर क्वेश्चन क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। फंक्शनल ग्रामर किसे कहते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोगिक एनालिसिस। व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ एम इन लेसन प्लानिंग। अब क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं उनके हमें केवल नाम लिखने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस ये होते हैं।
एम ऑफ बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की जो द्विभाषी विधि है उसके बारे में पूछा गया है। राइट एनी 3 नेम्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश टीचिंग की कोई भी 3 विधियों के नाम यहाँ बताने हैं। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा के अधिग्रहण और भाषा सीखने में क्या अंतर है। व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश सीखने में भारत में कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो बताने हैं। इंग्लिश टीचिंग की प्राचीन और नवीन पद्धतियों या विधियों के बारे में बताना है। राइट एनी 4 इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन which a teacher should ask him herself before beginning of the pedagogic analysis। pedagogic analysis के कोई 4 कंपोनेंट्स बताने हैं, 4 एडवांटेजेस बताने हैं हमें स्टोरी टेलिंग का इंग्लिश टीचिंग के अंदर। इसके अलावा पूछा गया है कि लर्निंग प्रोसेस में यानी सीखने की जो विधि है उसमें प्रिंट मीडिया का डोमिनेंट रोल होता है कैसे। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ना है। ICT का मतलब क्या होता है ये आपने पढ़ा भी होगा, हमारा अभी रिसेंटली पेपर भी हुआ है इसका। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इन लर्निंग प्रोसेस, जो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स या ऐड होते हैं इनका महत्व बताना है। इस मेथड को आप जरूर पढ़ना, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है टीचिंग इंग्लिश में क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो इन इंग्लिश लर्निंग। इसके अलावा इवेल्युएशन जो होता है उसके विभिन्न प्रकारों या फिर टूल्स के बारे में भी पूछा जाता है। व्हाट इज फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड क्या होते हैं। लैंग्वेज लैब से क्या तात्पर्य है। कंस्ट्रक्टिविज्म में 5 E's किस चीज़ को स्टैंड करते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन एक बहुत प्यारा टॉपिक है। वाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग में स्टोरी टेलिंग क्यों महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 4 एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर, ग्रामर के जो प्रकार हैं उनके बारे में पूछा गया है। मेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लर्निंग टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके पीछे क्या फिलॉसफी है पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन ब्रीफ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, यानी इंग्लिश सीखने की जो डायरेक्ट विधि है उसको संक्षिप्त में समझाना है। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, ये अभी मैंने बताया था ये आपको। इंग्लिश टीचिंग की सिचुएशनल अप्रोच क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, इसके उद्देश्य बताइए। इसके अलावा राइट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ 4 ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन यूज इन टीचिंग इंग्लिश, तो 4 ऑडियो विजुअल एड्स के नाम बताने हैं जो कि हम इंग्लिश टीचिंग में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा 5 E's जो है टीचिंग लर्निंग मॉडल में 5 E's से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है ICT का हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है और डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स ऑफ इवेल्यूएशन इसको एक्सप्लेन करना है। ये जो थे टॉप 60 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एक सीरीज़ दी, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आई होप सो कि आपका पेपर द बेस्ट जाने वाला है। अब इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपकी रिक्वायरमेंट पे बनाऊंगा, अदरवाइज़ आप इन क्वेश्चंस को गाइड से, सॉल्यूशन से या फिर वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं। ठीक ठाक लगा हो सेशन तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।